आधुनिक भारत की कहानी को अगर समझना है तो बिहार के जिक्र के बिना वो कहानी एकदम अधूरी है। ये वो जमीन है जहां से विद्रोह की चिंगारियां भड़की, जहां से नेतृत्व ने आकार लिया और जहां एक पूरे राष्ट्र की तकदीर लिखी गई। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर एक इलाका पूरे देश की आजादी की लड़ाई का सेंटर पॉइंट कैसे बन गया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब मुगल सल्तनत का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था। और जब कोई बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है ना, तो जो खालीपन पैदा होता है उसने बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। और बस यहीं से हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हुई घटना ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। मतलब सोचिए, पुराने ट्रेड रूट्स बंद हुए तो यूरोप की पावर्स को नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े और यही खोज उन्हें सीधे भारत के किनारों तक ले आई। बस यहीं से शुरू हुआ टकराव और बदलाव का एक ऐसा लंबा सिलसिला जो सदियों तक चला। और फिर इतिहास के पन्नों में आता है साल 1857, एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश हुकूमत की ना जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला और सबसे अहम, पहला ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रव्यापी संग्राम था। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक प्रतीक है, पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक टर्निंग पॉइंट। वो पहली बड़ी चिंगारी जिसने आगे चलकर आज़ादी की आग को हवा दी। और इस ऐतिहासिक विद्रोह में बिहार कोई चुपचाप साइड में बैठकर तमाशा नहीं देख रहा था, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल से पता चलता है, ये इस पूरे संग्राम के मुख्य सेंटर्स में से एक था। एक ऐसी जगह जहां की जमीन से जो आवाज उठी वो पूरे देश में गूंजी। लेकिन 1857 तो कह सकते हैं बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर था। इसके बाद तो जैसे विरोध की एक ऐसी लहर चली जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्लों में अगले 100 सालों तक चलती रही। इस दौर का जो रेजिस्टेंस था ना, उसके दो बड़े चेहरे थे। एक तरफ थे ट्राइबल समुदाय, जो अपने कल्चर, अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ थे किसान, जो अंग्रेजों की शोषक नीतियों के खिलाफ खड़े थे। मतलब वजहें अलग अलग थीं, पर सबका दुश्मन एक ही था। तो इससे साफ पता चलता है कि ये विरोध कितना मल्टी डायमेंशनल था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ग्रुप लड़ रहा था। सोर्स मटेरियल के चैप्टर 11 में साफ साफ लिखा है, आम नागरिक, पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट, किसान, आदिवासी, मतलब समाज का हर तबका अपने अपने तरीके से इस बड़ी लड़ाई में शामिल हो रहा था। और फिर 20वीं सदी आते आते मामला बदल गया। बिहार अब सिर्फ विरोध करने वाला क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि नेशनल मूवमेंट को लीड करने वाला एक मजबूत गढ़ बन चुका था। यहाँ की मिट्टी ने सच में ऐसे नेता पैदा किए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। इस बात का सबूत तो हमारे सोर्स का ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ही दे देता है। यहाँ से साफ दिखता है कि कैसे इस जमीन ने फ्रीडम मूवमेंट के कुछ सबसे बड़े हीरोज को जन्म दिया। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो सिर्फ बिहार का गौरव नहीं थे, बल्कि आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सोच सकते हैं कितना बड़ा योगदान था। फिर एक और बड़ा नाम, जयप्रकाश नारायण। उनकी आवाज में एक ऐसी क्रांति थी जिसने देश के नौजवानों में एक नया जोश, एक नई आग भर दी। लोग उन्हें प्यार से जेपी बुलाते थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे नेताओं को भी नहीं भूल सकते। उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई को एक नेशनल मूवमेंट बना दिया। इससे ये पता चलता है कि बिहार की लीडरशिप कितनी जमीनी स्तर की थी, कितनी डाइवर्स थी। तो अब हमारी कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच रही है। ये वो दौर था जब पूरे देश में जन आंदोलनों की, आप कह सकते हैं, एक बाढ़ सी आ गई थी। और इसी बाढ़ ने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। चाहे वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार ने आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों का जुनून, उनका बलिदान, वही 1947 की आज़ादी का आधार बना, उसकी नींव बना। तो विद्रोह की उस पहली चिंगारी से लेकर एक आज़ाद गणराज्य के जन्म तक बिहार का ये जो पूरा सफ़र है ना, ये आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। असल में देखा जाए तो बिहार का इतिहास सिर्फ एक राज्य का इतिहास नहीं है,
ये अपने आप में पूरे भारत के संघर्ष, उसके त्याग और आखिर में उसकी जीत का एक आईना है। और ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विद्रोह और नेतृत्व की इतनी मजबूत विरासत आज के लिए और आने वाले कल के लिए क्या मायने रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अतीत में झांकने पर ही मिलेगा।